प्यारे बच्चों, आज हम आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे इसको याद करवाने की कोशिश करेंगे। इस स्वतंत्रता संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन का ये मेरा 14वां वीडियो है और सब के सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये दोनों नारे किसने दिए थे? सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा दिया था। अब देखिए, ये नारा दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, इसके लिए इसका विश्लेषण करते हैं। कैसे? सरदार भगत सिंह, तो करिए ये भगत सिंह को कर लीजिए भक्त। भक्त किसके थे? इस भारत भूमि की धरती के भक्त थे, यानी माँ भारती के भक्त थे। भा से भक्त और माँ भारती के भक्त थे। इन्होंने अपने खून से, खून को इंक बनाकर इतिहास में ऐसी लिखावट दर्ज की जिससे साम्राज्यवाद का नाश हो गया, ब्रिटिश एम्पायर का नाश हुआ। तो अब इसको ऐसे कल्पना में सोचिए कि भगत सिंह वो भक्त थे। किसके भक्त थे? माँ भारती के भक्त थे। उन्होंने क्या किया? अपने खून को ही, अक्सर आप सुने होंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, खून से चिट्ठी लिखते हैं। तो भगत सिंह ने खून से, यानी शहीद होकर के खून से भारत माता के इतिहास पे एक अमिट अच्छा इंक डाला। खून को क्या बना दिया? इंक। इंक से इनकलाब, और उससे साम्राज्यवाद का भारत से नाश हुआ। ठीक, तो खून को इंक बनाया, इंक से इनकलाब, और साम्राज्यवाद यानी अंग्रेज भागे। तो साम्राज्यवाद के पोषक कौन थे? अंग्रेज थे, तो वो भारत से भाग गए। अब देखिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो का नारा इन्होंने ही दिया। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंतिम में इन्होंने कहा था हे राम। तो देखिए, महात्मा गांधी यानी महान आत्मा, महान आत्मा। तो जो आत्मा होती है वह किसी हानि लाभ के अपने कर्म को करती है। इसलिए गांधी ने कहा, गांधी महान आत्मा थे। महान आत्मा यानी महात्मा, तो ये महान आत्मा थे, तो आत्मा से कर्म को करते थे, इसलिए कहा करो या मरो। ठीक, और अंग्रेजों से क्या कहा? अंग्रेजों से उन्होंने कहा कि महान आत्मा हूं, इसलिए गुलामी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्योंकि किसी की आत्मा गुलामी बर्दाश्त नहीं करती, तो इनकी आत्मा ने कहा गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अंग्रेजों भारत छोड़ो। और जब गोली लगी तो चूंकि महान आत्मा थे, तो किसी भी आत्मा का या जो हिंदू है उसको अंतिम समय में कौन याद आता है? राम। हे राम, राम याद आते हैं। तो महात्मा गांधी कैसे थे? महान आत्मा थे, इसलिए आत्मा से कर्म करते थे। तो उन्होंने कहा करो या मरो। फिर आत्मा ने कहा गुलामी बर्दाश्त मत करो, तो उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम्हारी गुलामी नहीं चाहिए। और जब उनको गोली लगी तो किसको याद किया? राम को याद किया। राम, हे राम, राम नाम सत्य है, अंतिम में कहते हैं, तो हे राम, राम को याद किया। किसने? महात्मा गांधी ने।
अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया, और ये वाला स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो देखिए सुभाष बाबू किससे लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने क्या खड़ी की, आजाद हिंद फौज खड़ी की। अब फौज है तो फौज तो सलामी देती है और सलामी लेती है, तो सुभाष चंद्र बोस उस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति थे, तो सलामी लेना था, तो उन्होंने भी कहा जय हिंद, हिंद की जय हो, क्योंकि सब हिंद के बेटे हैं, तो जय हिंद। और इसके बाद क्या कहा कि दिल्ली चलो, और दिल्ली चलने में क्या होगा, खून खराबा होगा, अंग्रेजों को मारते पीटते काटते दिल्ली पे भारतीयों का सत्ता लहराए, शासन हो। इसके लिए जब दिल्ली चलोगे तो क्या होगा, खून बहेगा, तो खून बहाने के लिए तैयार हो, तो लोगों ने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके से सुभाष बाबू ने क्या कहा जय हिंद, फिर चलो दिल्ली, दिल्ली चलो, और दिल्ली चलने के लिए खून खराबा होना है, तो तुम्हें भी चोट लग सकती है, तुम्हारा भी खून निकलेगा, इसलिए खून तुम देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें आज़ादी भी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष बाबू ने कहा। अब देखिए पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है, और फिर ये हुआ हु लिव्स इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू ने 3 स्लोगन दिया था। अब एक चीज जानिए, पहले के वीडियो में हमने बताया है, जो पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उस अंतरिम सरकार के गठन का मुखिया कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आई थी। लेकिन उस सरकार पे कंट्रोल किसका बना था, अंग्रेजों का बना था, तो इन्हें पूरा मजा नहीं आया, इसलिए तो कहने लगे पूर्ण स्वराज दो, पूर्ण स्वराज्य जब होगा तब हमारा उसका पूरा पावर हमारे हाथ में होगा, अंग्रेजों के हाथ में नहीं होगा, इसलिए पूर्ण स्वराज्य की मांग किया। दूसरा क्या कहा, अब पूर्ण स्वराज मिल गया 47 में, तो ये हो गए प्रधानमंत्री, अब पूरा पावर इनके हाथ में, अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई, तो पूर्ण स्वराज्य जब मिल गया तब इन्होंने कहा अब तो आराम हराम है, क्योंकि अब मुझे देश के लिए कार्य करना है। दूसरी बात इंग्लिश में उन्होंने कहा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, अगर इंडिया, यहाँ देखिए इंग्लिश में है कि इंडिया डाइज हो जाए, इंडिया की मृत्यु हो जाए तो कौन जिंदा रहेगा, तो सही बात है। इसको ऐसे सोचिए कि 47 में स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ, वर्षों के बाद, 200 सालों की, और उसके पहले की गुलामी के बाद पहली बार स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। तो स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ तो नया नया पैदा हुआ भारत, और नया पैदा भारत अगर बच्चा नया नया जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाए तो कितना दुख होगा। अंग्रेजों ने यही कहता था तुम्हारे अंदर तो, भारतीयों के अंदर शासन करने की योग्यता ही नहीं है, वो शासन ही नहीं कर पाएंगे, आपस में लड़ भिड़ जाएंगे। तो इस बात को नियंत्रित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो ठीक है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, जिम्मेदारी थी भारत को संभालने की। अब आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आप जानते हैं कि ये हिंदी के लेखक हैं, गद्य पद्य दोनों के। तो हिंदी के लेखक हैं, तो इन्होंने स्लोगन दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान।
तो सीधा बात है, हिंदुस्तान में कौन रहता है? हिंदू रहते हैं और बोलते क्या है? हिंदी। और इनका नाम भी क्या था? भारतेंदु, यानी भारत। और हासे हरिश्चंद्र, हासे हिंदुस्तान, हासे हिंदी, हासे हिंदू और भाषे भारत। तो लेखक थे, हिंदी के थे, तो उन्होंने ही कहा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। अब देखिए, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो देखिए, ध्यान से हमेशा याद रहेगा, दयानंद सरस्वती, इनके नाम में ही सरस्वती का वास है। तो मां सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, इनकी दया जिस व्यक्ति के ऊपर होगी, वो वेद पुराण सब में महारथी होगा या एक्सपर्ट होगा। तो सरस्वती की दया होगी तो क्या होगा? वेद पुराण सब पढ़ लेंगे, यानी वेदों की ओर लौटो। अब देखिए, मंगल पांडे, मंगल पांडे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, उनके सामने, और मारा भी था। मंगल पांडे वाले टॉपिक पे पहले से वीडियो हमने दे रखा है। लेकिन मंगल पांडे ने जब कारतूस को दांत से खींचने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें गाय की चर्बी थी, तो अंग्रेज भड़के, तो उन्होंने, उनको आ गया गुस्सा और अंग्रेजों को पीटना शुरू किए। जब पीटना शुरू किए तब मिल करके अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि बहुत सारे साथी उनके साथ नहीं मिल पाए। तो मंगल पांडे ने कहा था, मारो फिरंगी को। अंग्रेजों को उस दौर में फिरंगी कहते थे। आपने कई झांसी की रानी का भी सीरियल देखा होगा, तो उसमें क्या कहते हैं, भाग फिरंगी भाग, झांसी की रानी आई है। तो 1857 का संघर्ष जो था वो झांसी की रानी, झांसी में शुरू करनी थी, और मंगल पांडे ने वहां बंगाल में शुरू किया। तो मारो फिरंगी को। अब देखिए, आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे आप जानते हैं, इन्होंने स्लोगन दिया था, जय जगत, जय जगत। और जानते हैं, भूदान आंदोलन के जन्मदाता आचार्य विनोबा भावे हैं। इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, भूदान आंदोलन। तो देखिए क्या हुआ, इनके नाम में है आचार्य विनोबा भावे, भावे है, यानी जिसके अंदर भावना होगी, भाव होगा, एहसास होगा, वही जगत का कल्याण की कामना करता है। जिसके अंदर क्या होगा, भावना होगी, वही जगत का कल्याण कर सकता है। तो जय जगत, यानी जगत का कल्याण हो, किसने कहा? विनोबा भावे ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? कर मत दो, कर मत दो। अब आप जानते हैं, सरदार थे, इनको सरदार किसने बनाया था? जब बारडोली आंदोलन किया, इन्होंने सत्याग्रह किया, तो वहां की महिलाओं ने इनको क्या बना दिया? सरदार। अब सरदार ने कहा कर मत दो, तो महिलाओं को तो मजा आ गया, क्योंकि महिलाएं तो वैसे ही धन सहेज के रखती हैं, किसी को देना नहीं चाहती, तो महिलाएं देना नहीं चाहती, और सरदार जी ने क्या कहा? कर मत दो। उन्होंने कहा, सरदार ने कहा कर मत दो, तो हम कर नहीं देंगे, अपने अपने पतियों को कर नहीं देने देंगे। तो कर मत दो किसने नारा दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आशा है प्यारे बच्चों सबका सब याद हो गया होगा। एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले कौन आए? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने क्या कहा था? इनकलाब जिंदाबाद। और दूसरा नारा दिया था
कि साम्राज्यवाद का विनाश हो। साम्राज्यवाद का मतलब अंग्रेजों का शासन। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। दूसरा स्लोगन क्या दिया? दूसरा स्लोगन दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अंतिम में गोली लगी जब उनको तो कहे हे राम। सुभाष बाबू ने क्या कहा? सुभाष बाबू ने कहा जय हिंद। दूसरा क्या दिया? दिल्ली चलो। तीसरा क्या दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने पहला तो कहा पूर्ण स्वराज चाहिए, बिना मजा नहीं आता अंतरिम सरकार में कि उसके ऊपर अंग्रेजों से पूछना पड़े। पूर्ण सरकार तो पूरा पावर, तो पूर्ण स्वराज। दूसरा फिर क्या कहा? आराम हराम है। और फिर तीसरे में इन्होंने ये कहा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। नेहरू ने कहा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने दिया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। इसके बाद वेदों की ओर लौटो किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। फिर मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने दिया। और जय जगत का नारा किसने दिया? आचार्य विनोबा भावे ने। और कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखा है। इसी में और भी नारे हैं जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।